मामांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लवराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लुवनाथ की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं। कृष्ण जन्म से कैसे जुड़ी है फिल्म बाहुबली? कौन सी सीन है महाभारत से कॉपिड और कहाँ है महिष्मती राज्य? नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति और बॉलीक्राफ्ट स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मुझे यकीन है कि अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। तो दोस्तों, बाहुबली ने सफलता के कई सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं और उन्हें आज तक भी कोई भी बॉलीवुड या टॉलीवुड की फिल्म ब्रेक नहीं कर पाई है। ये फिल्म लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ फिल्म समीक्षकों ने इस पर सवाल उठाए हैं। सवाल इस रूप में कि ये फिल्म की कहानी काल्पनिक है जो इसे कमज़ोर बनाती है, लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी इसकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। लोग इस फिल्म की कहानी को रियल स्टोरी के जैसे ही देख रहे हैं और वैसे ही प्यार भी कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें फिल्म की कहानी की, तो हाँ, ये कह सकते हैं कि इस फिल्म की कहानी शायद काल्पनिक है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि इस फिल्म के जो कैरेक्टर्स हैं उनसे हम पहले ही वाकिफ हैं, हम पहले ही उन्हें जानते हैं। और इस फिल्म में जिस राज्य की बात की गई है वो आज भी अपना वैभव समेटे हुए है। खेती जनपद की राजधानी महिष्मती, जो नर्मदा के तट पर स्थित है, दरअसल में इंदौर मध्य प्रदेश के महेश्वर नामक स्थान से लिया गया है, जो बड़वाला रेलवे स्टेशन से 35 मील दूर है। उस वक्त महाभारत के दौरान यहाँ पे राजा नील का राज्य था, जिसे सहदेव ने युद्ध में हराया था। राजा नील महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे और सहदेव के हाथों मारे गए थे। इसके अलावा बौद्ध धर्म में और उनके लिटरेचर में महिष्मती को दक्षिण अवंती का एक मुख्य नगर बताया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा समृद्धिशील था और अपने व्यापार के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रमुख और विख्यात भी था। पर जैसे जैसे उज्जैनी अपने व्यापार के लिए फेमस होने लगा, वैसे वैसे महिष्मती का प्रचलन कम होने लगा और उसका वैभव भी खोने लगा। लेकिन इसके बावजूद गुप्ता काल में कई बार महिष्मती का उल्लेख देखने को मिलता है। इसके अलावा कालिदास ने रघुवंश में इंदुमती के स्वयंवर के दौरान महिष्मती का वर्णन किया और वहां के राजा का नाम प्रतीप बताया था। अगर आप बाहुबली के कैरेक्टर्स को गौर से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि बहुत सारे कैरेक्टर्स पौराणिक पात्रों से प्रेरित हैं। बस पौराणिक पात्रों को आधुनिक रूप में पेश किया गया है, जैसे कि सिंहासन से बंधा हुआ कटप्पा भीष्म पितामह की याद दिलाता है। इसके अलावा अगर हम बाहुबली की बात करें तो उनमें अर्जुन और भीम के कैरेक्टर्स का संगम है। वो अर्जुन की तरह ही कमाल के धनुर्धर हैं और भीम की तरह ही काफ़ी ज़्यादा बलवान हैं। अगर हम बात करें भल्लाल देव की, तो उनमें दुर्योधन की छवि देखने को मिलती है। दुर्योधन काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थे और हमेशा अपने साथ एक गदा रखते थे, और ऐसी ही एक विशालकाय गदा भल्लाल देव भी हमेशा अपने साथ रखता था। इसके अलावा अगर हम बात करें शिवसेना की, तो उनका पात्र चित्रांगदा, जो कि मणिपुर की राजकुमारी है, से प्रेरित लगता है। चित्रांगदा मणिपुर की एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी थी, जिनके पिता का नाम चित्रवाहन था। तो एक बार अर्जुन वहां पर किसी काम से गए और उन्होंने वहां चित्रांगदा को देखा और उससे प्रेम हो गया, और उसके बाद उन्होंने उनके पिता से चित्रांगदा से शादी करने की इच्छा जाहिर की, जो मान भी ली गई। अब इसके बाद जब तक उनके पुत्र प्रभुवाहन ने जन्म नहीं लिया, तब तक अर्जुन वही रहे और उसके बाद अपनी पत्नी और बेटे को वहां छोड़कर इंद्रप्रस्थ वापस लौट आए। चित्रवाहन की मृत्यु के बाद प्रभुवाहन वहां के राजा के रूप में सामने आए। कुछ ऐसा ही बाहुबली की कहानी भी थी। कैसे बाहुबली देशाटन पर जाते हैं तो उन्हें देवसेना दिखती है और उन्हें उनसे शादी करने की इच्छा हो जाती है, जो वो उनके पिता के सामने रखते हैं और वो मान भी ली जाती है। तो अब हो सकता है कि बाहुबली 3 की कहानी को चित्रांगदा की स्टोरी के रूप में दिखाया जाए और उनकी कहानी में आगे क्या होता है, हमें ये सब बाहुबली 3 में देखने को मिल सकता है।
और ये वैसे भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। साथ ही अगर बाहुबली में थोड़ा और डीप जाएं तो आपको राजमाता का कैरेक्टर भी किसी ना किसी से प्रेरित मिलेगा। दोस्तों, आपको वो सीन तो याद होगा जब शिवगामी खुद डूब जाती हैं लेकिन महेंद्र बाहुबली को अपने हाथ से पानी के ऊपर उठाकर रखती हैं। जब आपने ये सीन देखा होगा आपको वासुदेव जी की याद ज़रूर आई होगी। कैसे हमने देखा है धार्मिक धरोहर में कि श्री कृष्ण जी को वासुदेव जी एक टोकरी में रखकर समंदर के ऊपर रखते हैं ताकि उन्हें सुरक्षित गोकुल पहुंचाया जा सके। कुछ ऐसा ही शिवगामी भी करती है जब वो महेंद्र बाहुबली, जो कि एक नवजात शिशु है, उन्हें अपने हाथ से पानी के ऊपर उठाकर रखती है ताकि उनकी जान बचाई जा सके। इसके अलावा आपको महाभारत का वो सीन भी याद होगा जब द्रौपदी का चीरहरण दुर्योधन कर रहे होते हैं। तब भीम ने डिसाइड किया था कि वो उनका सीना चीर कर रक्तपान करेंगे। कुछ इसी सीन को कॉपी करने की कोशिश इस फिल्म में भी की गई है जब भल्लाल देव ये डिसाइड करता है कि वो बाहुबली का रक्तपान ज़रूर करेगा। तो हालांकि इसकी कहानी काल्पनिक है लेकिन ये सारे कैरेक्टर्स और ये सारे सीन्स हमें ये बताते हैं कि वो पौराणिक कथाओं से इंस्पायर्ड भी हैं। तो बाहुबली 3 जो बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाली है, इसमें भी काफ़ी सारे कैरेक्टर्स और सीन्स ऐसी ही कुछ स्टोरीज से इंस्पायर्ड हो सकते हैं। कौन से होंगे वो कैरेक्टर्स, क्या होंगी वो सीन्स की स्टोरीज़, और क्योंकि ये भी एक फैक्ट है कि अगर ये कैरेक्टर्स और स्टोरीज़ किसी पौराणिक कथा से इंस्पायर्ड होती हैं तो ऑडियंस कुछ ज़्यादा ही रिलेट कर पाती है, क्योंकि हमने ये सारी कमाल की कथाएं पहले भी टीवी पर देखी और सुनी हैं। तो अब फिल्म बाहुबली 3 की कहानी क्या होने वाली है, कौन से नए कैरेक्टर्स जुड़ने वाले हैं और कौन सी कथाओं से इंस्पायर्ड होने वाले हैं, ये सब जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सिनेमा देखते रहें। नमस्ते।